Dear student, I am Subhas Khatik in Model School Asin, Senior Teacher Science. आज हम जो क्लास 9th का 6th चैप्टर है टिश्यूज, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले चैप्टर नंबर 5 में आपने सेल्स के बारे में स्टडी किया था। जो प्लांट और एनिमल है वो सभी सेल से बने हुए, मेड बाय सेल। सेल मेनी डिफरेंट टाइप, अलग अलग सेल अलग अलग होते हैं। यूनिस फॉर एग्जाम्पल अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल सेल्स पाई जाती है। उसके जो सारे वर्क होंगे, उसको फूड लेने से, टेक फूड एंड उसको श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सारी जो इसकी प्रोसेसिंग है, बॉडी की प्रोसेसिंग है, वो सारी कंप्लीट एक वन सेल से ही होती है। अब सेकंड आप लेते हैं एनिमल। एनिमल की जो बॉडी है वो मेनी सेल्स, मेनी एक से अधिक सेल्स की बनी होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स, उसमें बहुत सारी सेल्स होती है उनके माध्यम से। तो इसको मोटे रूप से दो प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो प्रकार से बांटा गया। जैसे एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर और दूसरा मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय, जिसमें एक से अधिक कोशिकाओं से उसकी बॉडी बनी है। अब प्रत्येक जो सेल्स है उनका वर्क अलग अलग होता है। जो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सभी का जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। इस लेसन में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले जो सेल्स में बताया है कि ये सिंगल सेल्स है, सिंगल सेल्स अमीबा है, अमीबा की जो सारे वर्क्स हैं बॉडी, ये सिंगल सेल ही वर्क करेगी। अमीबा अमीबा जो है ये सिंगल सेल ही इसकी बॉडी के सारे वर्क, इसको फूड लेने से, सेकेंड इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, मूवमेंट के लिए, फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी इसी के सिंगल सेल से होगा। और एक्सटर्नल, जो भी बॉडी से एक्सटर्नल होगा, बाहर निकलेगा, आउट होगा, वो भी इस सिंगल सेल के माध्यम से। डिफरेंस सेकेंड अब जो लेते हैं, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब सेकेंड एक से अधिक कोशिका वाले, एक से अधिक कोशिका वाले, जैसे अपन ह्यूमन बॉडी लेते हैं, अपने जो फूड को लेने के लिए माउथ, सबसे पहले फूड को लेने के माउथ, तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो सेल्स का जो ग्रुप होता है, सेल्स का ग्रुप होता है, मेनी सेल्स उसमें अटैच हो जाती है। जैसे सिंगल सेल्स, उसको अपन एक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो भी सेल्स है उनको माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो अपने लैब में अवेलेबल होता है, ये जितनी भी सेल्स है ये ग्रुप के रूप में होगी। ये ग्रुप में जब ये एक ग्रुप बन जाता है तो ये सारी सेल्स, ऑल आर सेल आर क्या कहलाएगी? टिश्यूज। ग्रुप में अगर होगी तो क्या कहलाएगी? टिश्यूज, जिसको उत्तक कहते हैं। उत्तक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो टिश्यूज की जो डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, सिमिलर जो सिमिलर वाली जो सेल्स हैं वो, और डिसिमिलर असमान कोशिकाएं, देट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, जो समान जो कार्य है, कॉमन दोनों का, सिमिलर वाले का डिफरेंट अलग होगा, डिसिमिलर वाली सेल्स अलग होगी, दोनों मिलकर एक जो फंक्शन करेंगे। एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन नॉन ए टिश्यूज, इसको टिश्यूज कहा जाता है। समान कार्य और समान संरचना वाली जो सेल्स होती है, समूह होते हैं, सेल्स के जो समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं। समान संरचना, समान कार्य करने वाली जो सेल्स होती है उनको टिश्यूज कहा गया है। इसकी जो डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर,
सेल्स दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, कॉमन कार्य करती है, समान कार्य करती है, एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन, और उसका स्ट्रक्चर भी कॉमन ओरिजिन स्ट्रक्चर जो है वो भी समान होता है, इज नॉन ए टिश्यू, टिश्यू कहा जाता है इसको। अब है टू टाइप ऑफ टिश्यूज, फर्स्ट एनिमल, सेकेंड प्लांट्स। जितने प्लांट्स हैं उनमें जो टिश्यूज पाए जाएंगे वो प्लांट टिश्यूज कहलाएंगे, और जो एनिमल में हैं वो एनिमल टिश्यूज कहलाएंगे। अब बात ये आती है कि प्लांट को ये टिश्यूज है, सेल्स के जो ग्रुप हैं उसे टिश्यूज बना है, इसका वर्क अलग होगा, प्लांट टिश्यूज का वर्क अलग है और एनिमल टिश्यूज का वर्क अलग है। जैसे अपन लेते हैं प्लांट को, ये जो न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है। जबकि जो एनिमल्स है उसको फूड के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा, उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पर। उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, नीड किसकी होगी? एनर्जी की। द प्लांट एंड द एनिमल बोथ हैव सिमिलर लाइफ प्रोसेस। इनका जो लाइफ प्रोसेस है वो तो क्या होता है? सिमिलर होता है, लगभग समान होता है। बट दे डू नॉट हैव सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज, लेकिन उसकी जो टिश्यूज है वो सिमिलर नहीं होती है, दोनों में क्या होगा? डिफरेंट होगी। बिकॉज देयर डिसिमिलरिटीज इन देयर ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ लिविंग एंड लाइफ स्टाइल, वो जो रहते हैं और उसके जीने की जो प्रक्रिया है दोनों की क्या है? डिफरेंस। प्लांट क्या करता है? अपना भोजन, जैसे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब भोजन लेने की जो विधि है, मेथड ऑफ फूड, भोजन लेने की जो विधि है। ऑटोट्रॉप्स, सभी जो प्लांट्स हैं वो सब क्या है? ऑटोट्रॉप्स, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी। कारण जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स कॉल्ड आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मींस जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सारे जो ग्रीन प्लांट है, अपन पिछले लेसन में देखा कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो अपना भोजन क्या करते हैं? सेल्फ मेड, किस किस के प्रेजेंस में बनाते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या करेंगे? इसमें 4 कंटेंट नीड होते हैं, इससे अपना फूड बनाते हैं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2, सेकेंड वाटर, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट से प्राप्त हो जाती है, सेकेंड वाटर जो रूट से, उस प्लांट के रूट से वाटर सप्लाई हो जाती है, थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड जितने भी ग्रीन प्लांट है उनकी जो लीफ है वो ग्रीन होगी, उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरो। क्लोरोफिल के कारण उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन। फोर्थ लाइट, सनलाइट, ये 4 कंटेंट जो है, 4 कंटेंट ये हैं, CO2, वाटर, लीफ में क्लोरोफिल होगा, और सनलाइट, सनलाइट जो सूर्य से, सन से प्राप्त होती है। इन चारों कंटेंट से वो अपना भोजन बनाता है। तो इसका जो बॉडी है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, एक सिमिलर होते हैं। उनके जो टिश्यूज है वो सिंपल होते हैं। सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, डिपेंड रहते हैं दूसरों पर, जैसे जैसे पैरासाइट्स है, स्पेरोफाइट है, होलोजोइक है। ये जो है अपना डिपेंड किस पे रहते हैं? फूड के लिए या तो प्लांट पे रहेंगे या फिर अन्य जो एनिमल्स है, जो स्मॉल एनिमल है उसको ईट करेंगे। तो ये हर्बीवियर्स, कॉर्निवेयर्स और ओमिनिवेयर्स, 3 टाइप ऑफ एनिमल। तो
तो इनकी टिश्यूज जो है उनको वर्क करने के लिए जो टिश्यूज है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, इसकी सिंपल होगी, इसकी इससे डिफिकल्ट होगी। जैसे जैसे मोर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी टिश्यूज भी क्या होगी, स्पेशल होगी। टिश्यूज क्या होगी, स्पेशल। उसको वॉक करने के लिए अलग से चाहिए मसल्स टिश्यूज, वो उसको वॉक करने के काम आएगी। इसी प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी टिश्यूज अलग होगी। अब जो अमीबा है उसमें इस प्रकार की टिश्यूज क्या होगी, बिल्कुल सिंपल होगी। रीजन क्या रीजन है कि उसकी सिंपल होने का, जो पूरा जो कंप्लीट वर्क है वो सिंगल सेल से ही किया जाता है। इसका जो अमीबे का वर्क जो है वो सिंगल सेल से। अब जो दूसरा एनिमल है उसमें ये जो कार्य किए जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट। कैसे, अपन देखते हैं कि उसको चलने के लिए अलग होता है, उसके भोजन पचाने के लिए डाइजेस्ट किया जाता है उसको अलग किया जाता है, जो श्वसन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट किया जाता है वो अलग है। तो इसके लिए अलग अलग सिस्टम है उसकी बॉडी में। उस बॉडी के लिए उसकी जो टिश्यूज है वो भी अलग हो गए। अब ग्रोथ, सेकंड जो पॉइंट है ग्रोथ। इन प्लांट प्रोसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब होता है विभज्योतक, बार बार विभाजन, डिवाइड करती है। सिंगल सेल क्या होगी, डिवाइड होगी 2 में, 2 फिर डिवाइड होगा 4। यहां लेते हैं ये जैसे सिंगल सेल है, ये डिवाइड हुई 2 में, फिर ये फिर विभाजन हुआ इसका 2, डिवाइड फिर 2। इस प्रकार से बार बार क्या होगी, ये टिश्यूज टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, उससे आगे बढ़ती जाएगी तो उसका क्या होगा, शेप भी बढ़ेगा, प्लांट का शेप बढ़ गया और वो रेगुलर ग्रोथ करेगा। इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी कहां पाया जाता है, प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां होती है, उसके ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग के अंदर जहां लिव्स होती है, जब हम देखते हैं लिव्स जो है सबसे ऊपरी ऊपर टॉप पे, प्लांट के सबसे टॉप भाग, टॉप है उसके ऊपर क्या होगा, जो नई लिव अपने को नजर आती है तो ये ग्रोथ वहां होती है, स्पेशल पार्ट है ना, स्पेसिफिक रीजन उस सेक्टर में ही होती है। जबकि जो अदर एनिमल है उसकी ऑल बॉडी क्या करती है, ऑल बॉडी सारे जो पार्ट हैं वो उसकी ग्रोथ करते हैं। और इसमें जो प्लांट में जो स्पेशल जो रीजन्स होता है, जो स्पेशल सेक्टर होता है वहीं पर उसकी ग्रोथ होती है। अब मोबाइलिटी, मोबाइलिटी मतलब उसकी गति। प्लांट क्या होता है, स्टेबल होता है, एक जगह स्टेशनरी फिक्स्ड होता है, उसको क्या मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। प्लांट आर स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब स्थिर, एक जगह जहां रहती है या फिक्स्ड। दे रिक्वायर मोर ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज, सपोर्ट करना होता है किसको, उस प्लांट को। प्लांट को सपोर्ट करने के लिए उसकी रूट है, उसको स्टेबल बनाती है। रूट की टिश्यूज अलग है, उसको स्टेबल बनाएगी, सेकंड सप्लाई करेगी किसका, वाटर का। तो इसकी जो रूट का वर्क वो वाला, तो ये टिश्यूज है, इसमें सेल्स सबसे यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है वो सेल होती है। सेल जो अगर ग्रुप में होगी तो उसको टिश्यूज कहा जाएगा। और ये टिश्यूज क्या करती है, सेम वर्क करती है, और सिमिलर जो सेल है वो डिफरेंट वर्क करेगी। और गेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेंथ, इसके स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए ये टिश्यूज कार्य करती है। अब आगे हम देखेंगे कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, एनिमल और प्लांट टिश्यूज में डिफरेंस, मेन मोटे मोटे जो अंतर है वो क्या है। अब जो हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल टिश्यूज, प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है मोटे मोटे रूप से। फर्स्ट है, प्लांट टिश्यूज के अंदर जो प्लांट टिश्यू है वो सिंपल होता है। क्यों, क्योंकि उसको मूवमेंट नहीं करना पड़ता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं होता है। उसको जो अदर वर्क है जो एनिमल है उससे डिफरेंस बनाने के लिए
इतना वर्क नहीं करना पड़ता, तो उसकी जो टिश्यूज होती है वो सिंपल होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज इज सिंपल। सिंपल होने के कारण उसमें स्पेशल वर्क, जैसे जो सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इसमें नहीं होता। प्लांट्स बहुत ही सिंपल होता है। सेकंड, एनिमल वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स जटिल, ये सिंपल है, सिंपल से जटिल। विथ द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइजेशन, बहुत विशेष, मोर स्पेशलाइजेशन का मतलब विशेष, विशेष रूप से, एंड लोकलाइजेशन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जो अंग तंत्र है, अंग है, विशेष उसके ऑर्गन है। जैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं, फर्स्ट माउथ है, सेकंड जैसे स्टोमक ले लिया, उसके आगे इंटेस्टाइन ले लिया, जो ये लीवर है, ये सारे ऑर्गन है। तो इसमें स्पेशल है, जबकि हम प्लांट्स में लेते हैं तो इस प्रकार के ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये क्या है, सिंपल है। जबकि जो एनिमल है, जो एक से अधिक टिश्यूज का बना हुआ है, उसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन स्पेशल ऑर्गन्स का जो वर्क है वो भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, हार्ड होगा। हार्ड होने के लिए उसकी एक विशेष सिस्टम होता है, वो सिस्टम उसको सारे जो वर्क है, हार्ड वर्क है, उसको कंप्लीट करता है। सेकेंड, जो इसमें डिफरेंट है प्लांट और एनिमल टिश्यू में, फर्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मींट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स, इसकी जो टिश्यूज है वो स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी का मतलब एक जगह फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है ना। तो ये इसके प्लांट की हैबिट को डिस्प्ले करता है। जबकि इसकी टिश्यूज ऑर्गेनाइज टारगेट टूवर्ड विथ हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल, इसके जो टारगेट क्या रहता है, हाई मोबिलिटी, गति क्या रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसको, जैसे हम फॉर एग्जांपल लोयन को लेते हैं, वो अपने फूड को लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। तो उसकी क्या होगी, मसल्स डेवलप्ड, उसकी टिश्यूज क्या होगी, डेवलप्ड होगी। किसके तुलना में, प्लांट्स की तुलना में, है ना। इसकी अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर देन। अब इसकी मोबिलिटी के लिए उसकी जो पेशी है, जो मसल्स टिश्यू है, वो क्या होगी, स्ट्रोंग होगी। इसमें इस प्रकार के ऑर्गन्स नहीं होते हैं। उसको टारगेट करना पड़ता है, किसके लिए, फूड के लिए करना पड़ेगा, उसको रहने के लिए जो हैबिट, उसकी जो हैबिट्स है उसके लिए वो अलग से टारगेट करना पड़ेगा। जबकि इस प्लांट्स में इस प्रकार के कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि उसको फूड उसी, जिस पैलेस पर वो स्थित है उसी से, वहीं से प्राप्त होगा। CO2 जो प्राप्त होती है वो एनवायरमेंट से प्राप्त हो जाती है, वाटर है वो उसकी रूट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जो क्लोरोफिल है उसके लिप में पाया जाता है, सनलाइट है वो डे में। तो ये सारे वर्क जो फूड प्रोसेसिंग का है वो डे के अंदर होता है। जबकि इसको जो एनिमल टिश्यूज है, जो सेल्स ऑफ ग्रुप, वो इसमें क्या होता है, टारगेट करने के लिए स्पेशल हाई मोबिलिटी पाई जाती है, उनमें गति नहीं होगी तो उसको फूड नहीं मिलेगा। फूड जैसे अपन मनुष्य का ले लेते हैं, ह्यूमन का ले लेते हैं, ह्यूमन को भी फूड लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाना ही पड़ेगा, उसमें मोबाइलिटी तो होना नेसेसरी है। अगर मोबाइलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वो उसको किसी भी फूड को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बैठा रहेगा। जैसे एक व्यक्ति बैठ गया घर पे, वो चाहे कि मैं यहाँ बैठा रहूं, सब मुंह में ऑटोमेटिक मूवमेंट कोई भी नहीं करेगा तो उसमें फूड नहीं होगा, तो उसमें एनर्जी नहीं आएगी। इसके लिए उसको हाथ को हिलाना पड़ेगा, हैंड को मूव भी करना पड़ेगा, इस माउथ को ओपन करना पड़ा, ये सारी एनर्जी, इसके लिए एनर्जी है, एनर्जी के लिए फूड की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब थर्ड, प्लांट टिश्यू आर बेसिकली डिफरेंस एंड मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इसकी जो टिश्यूज होती है टू टाइप की होती है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक, जिसको कहते हैं विभज्योतक, बार बार विभाजन होती है, डिवाइड होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से
8। इस प्रकार डिवाइडेशन होता है तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ होती रहेगी। कहां होती है, टॉप, जो ट्रीज हैं या प्लांट है उसकी टॉप पे ये बार बार लगातार कंटिन्यू इस प्रकार की ग्रोथ होती रहती है। एक होता है परमानेंट टिश्यूज, जो प्लांट है उसके बीचों बीच, जैसे ये एक प्लांट ले लिया अपन ने, ये जो इसका स्टेम है यहां तो क्या रहेगी, परमानेंट टिश्यूज रहेगी, टिश्यूज। अब ये जो इसकी लीव्स है यहां, इसमें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाएगी ऊपर टॉप। ये क्या करती है, लगातार अपन देखते हैं ये पत्ती आई, ये लिप्स नहीं है, फिर इसके यहां से और नहीं आ जाएगा, इस प्रकार से ये ग्रोथ होती रहेगी। इस ग्रोथ ये क्या रहती है, कंटिन्यूस बनी रहती है, इस प्रकार से ये लिप नहीं आती रहती है और ये ग्रोथ होती रहती है टॉप पे। जबकि इसकी तुलना में सच ए डिफरेंट इन absent इन एनिमल, इस प्रकार की कोई टिश्यूज नहीं होती जो इसको कंटिन्यूस एक निश्चित एज के बाद अपनी क्या होती है, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे 30, अबाउट 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, उसके बाद अपनी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है एक साल। जब आप 15 है, 52, 20 ईयर्स के होते हैं तो आपकी ग्रोथ, बॉडी जो ग्रोथ है वो तेज हो जाती है, आपकी बॉडी क्या हो जाती है, जैसे स्ट्रांग होने लग जाती है। अब आप 30 या 40 के लगभग जाओगे, उसके बाद क्या होगी, जो फिक्स है आपकी साइज है, हाइट है, स्ट्रक्चर है, वो फिक्स हो जाता है। फिर आप दुबले हो तो दुबले के दुबले रहोगे, मोटे हो तो वो, उसके लिए फिर एक्सरसाइज करके आप उसको चेंज कर सकते हो, वरना बॉडी क्या करेगी, वो फिक्स्ड हो जाती है। अब फोर्थ नंबर डिफरेंस समझ गया ना, इसका लगातार कंटिन्यूअस में नहीं होती है किसी प्रकार की, जो टिश्यूज है वो फिक्स्ड है, जो फर्स्ट बार जो हो जाती है एक निश्चित जो होती है उसके आगे ग्रोथ नहीं होती है आयु की। फोर्थ, ड्यू ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रोट लाइफ। ये कह रहा है इस एक्टिविटीज, किसकी एक्टिविटीज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मीन्स होता है विभज्योतक, बार बार डिवाइडेशन, विभाजन होता रहेगा। विभाजन का मैंने पहले ही बता दिया कि विभाजन का मतलब 1 सेल्स होगी वो 2 में होगी, 2 सेल्स फिर डिवाइड होगी 4 में, 4 सेल्स फिर होगी 8 में, इस प्रकार से उसकी बॉडी जो है वो ग्रोथ करती रहेगी। प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू इज लाइफ, पूरी जो लाइफ है उस प्लांट की है या ट्रीज की है वो होती रहती है। जो जितने प्लांट टिश्यूज है वो पूरी लाइफ में ग्रोथ करते रहते हैं। अपन पुराने से पुराना पेड़ भी देखेंगे, उस पेड़ की जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम रहती है। जबकि जो एनिमल है वो फिक्स हो जाता है कि 10 ईयर या 20 ईयर्स के बाद वो जो इसकी ग्रोथ है वो स्टॉप, उसके बाद उसमें किसी प्रकार आगे। 4 नंबर, जो एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंस होता है टिश्यूज में, एनिमल डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी। जो मेच्योरिटी आ जाती है, जहां परिपक्वता आ जाती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसके बाद जो बॉडी है, बॉडी को रिपेयर करने की जो टिश्यूज है वो प्रेजेंट रहते। रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ इज हाउ एवर प्रेजेंट, वो हमेशा के लिए बने रहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कहीं डैमेज आ गया, उसको रिपेयर करना है तो वहां जो टिश्यूज है वो उसके लाइफ टाइम तक उस रिपेयर करने वाली जो टिश्यूज है वो प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अपने बॉडी पे कहीं पे भी स्क्रैच आ गया या किसी की चोट लग गई तो वहां क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, घाव हो जाएगा। उसको क्या करते हैं, कुछ समय बाद क्या करते हैं, ऑटोमेटिक, अगर आप किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लोगे फिर भी क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कौन करता है, मेच्योरिटी के बाद रिपेरेटिव, मरम्मत करने वाली जो है टिश्यूज है, मरम्मत करती है वो टिश्यूज, क्या करती है, उसको ऑटोमेटिक क्या करेगी, उस घाव को भर देगी। जबकि इसमें दोनों चीज है, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या रहता है, कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, और इस प्रकार का अगर रिपेयर करना वो भी होता रहता, दोनों होते रहते हैं। जबकि इसमें तो मेच्योरिटी आने के बाद किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती, बाद में जो काम करेगा वो रिपेरेटिव ग्रोथ ही होगी, रिपेयरिंग करेगी, बॉडी को रिपेयर करेगा एनिमल में। फिफ्थ नंबर जो डिफरेंस है,
दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, इसके लिए जो एनर्जी है वो बहुत ही कम आवश्यक होता है, इसकी आवश्यकता बहुत कम रहती है, जबकि इसके अंदर जो मेंटेनेंस, एनिमल की बॉडी को जो मेंटेनेंस के लिए एनर्जी है वो ज्यादा आवश्यक होती है। ये 5 डिफरेंट है किसमें, प्लांट और एनिमल टिश्यूज के अंदर। थैंक्स।